12 अध्याय के अंदर वरदानों के बारे में कुछ बातों को बताता है। पौलुस 1 कोरिन्थी 12 अध्याय के अंदर 1 वचन से लगभग यदि हम देखते हैं तो 13 वचन तक वरदानों के बारे में और कुछ वरदानों से जुड़ी हुई बातों को हम देख सकते हैं। ओके, पौलुस ये कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम जो वरदानों के बारे में अनजान ना रहो। विश्वासी जो है, कलीसिया जो है, वरदानों के बारे में अनजान नहीं होना चाहिए। वरदानों के बारे में कलीसिया को जानकारी होना चाहिए। ओके, पौलुस कहता है कि तुम पहले के जैसे नहीं हो। तुम्हारा जो परमेश्वर है गूंगा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहां पर परमेश्वर बोलने वाले परमेश्वर के तौर पर पौलुस कुछ बातों को समझाना चाहता है। हमारा परमेश्वर बोलने वाला है, और कैसे बोलता है? वो आत्मिक वरदानों के द्वारा परमेश्वर बोलते हैं। आमीन। आत्मिक वरदान हम देखें तो, अगर समझें तो आत्मिक वरदानों को हम ऐसे समझ सकते हैं, आत्मिक वरदान परमेश्वर की आवाज के जैसे है। जब तक हमें परमेश्वर की आवाज नहीं मिलता, परमेश्वर का गाइडेंस नहीं मिलता, तो हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। आमीन। तो आत्मिक वरदान जो है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, यदि 12:3 में लिखा है, ओके, पौलुस कहता है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। आत्मा की अगुवाई से क्या बोलता है? वह ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आत्मा की अगुवाई में जो बोलता है वो सही बोलता है। इसका अर्थ क्या है? इस वचन का अर्थ क्या है? पौलुस ये समझाना चाह रहा है कि जो आत्मा की अगुवाई में बोलता है वो सही बोलता है। आत्मा के वरदान जो है आत्मा की अगुवाई है। जब आत्मा की अगुवाई से वरदानों का इस्तेमाल होता है तो हम जो होता है, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, हम गलती नहीं कर सकते। ओके, इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो 8 अध्याय 9 वचन। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन के अंदर संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम किस दशा में हो? आत्मिक दशा में हो, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। सब कहें, हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। ओके, शारीरिक व्यक्ति जो है, शारीरिक व्यक्ति वो कैसा होता है? मतलब व्यक्ति जो है, हम सब शरीर में है, व्यक्ति जो कैसा होता है, उसकी 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, एक नाक होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। शारीरिक एक व्यक्ति का, मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, उस बोलता है। यदि एक शारीरिक व्यक्ति, एक व्यक्ति की आंखें ना हो तो क्या वो संपूर्ण व्यक्ति होगा? क्या अब वो आम नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर पाएगा? जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, क्या या उसके कान ही ना हो तो क्या वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह सुन पाएगा? क्या नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी पाएगा? ये जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है। तो एक शारीरिक व्यक्ति का संपूर्ण अंग सही से काम करना जरूरी है, अच्छा है। यदि आपको कहा जाए आपकी आंखों की जरूरत नहीं, आपकी आंखें निकाल दो, आप कल्पना कर सकते हैं कि आंखों के बिना जीना अच्छा होगा क्या? कहा जाए आपको जुबान की जरूरत नहीं है, जुबान काट दो, जुबान की कोई जरूरत नहीं है, क्या संपूर्णता है उसमें?
तो हम जो अब शारीरिक दशा में नहीं है, आत्मिक दशा में है, तो यदि आत्मा के वरदान हमारे अंदर नहीं है तो क्या हम संपूर्ण दशा में हैं? बहुत जरूरी बात है। जैसे एक मनुष्य को शरीर के सारे अंग होना जरूरी है, कईयों के पास सारे अंग नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आम व्यक्ति कर सकता है। उसी रीति से एक आत्मिक व्यक्ति के पास आत्मा के वरदान होने चाहिए। यदि हमारे पास आत्मा के वरदान नहीं है तो हम कैसे अपने कामों को संपूर्ण रीति से सही से कर पाएंगे? हम अधूरे होंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे हैं। यदि आत्मिक दशा में है तो आत्मिक वरदानों का होना जरूरी है। आत्मिक व्यक्ति के आत्मिक अंग वरदान है। आत्मिक व्यक्ति के आत्मिक अंग वरदान है। वो वरदान यदि हमारे पास नहीं है तो हम आत्मिक अंगहीन हैं। हालेलुया। यदि एक आत्मिक व्यक्ति के पास आत्मा के वरदान नहीं है तो आत्मिक व्यक्ति अंगहीन है, वो विकलांग है। इसलिए परमेश्वर के विश्वासियों के पास, आत्मिक व्यक्तियों के पास आत्मा के वरदान होना चाहिए। ओके? पर क्या एक ही व्यक्ति में सारे वरदान हो सकते हैं? पौलुस वरदान दिया गया है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया गया, किसी को अन्य भाषा का, किसी को अन्य भाषा के अर्थ बताने का। भिन्न भिन्न वरदान सबको दिए गए, सबको एक नहीं दिया गया। कईयों के पास बहुत सारे वरदान होते हैं, हो सकते हैं, पर पौलुस कहता है सबको वरदान दिए गए हैं। एक व्यक्ति के पास सब वरदान नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि इसका मतलब यह है कि यदि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे पास एक वरदान है तो ओके, हमारे पास एक अंग है तो हम एक ऐसे आत्मिक एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा, हमें एक ऐसे आत्मिक वातावरण में रहना पड़ेगा जहां पे हमारे चारों तरफ वरदानों की बहुतायत हो। आमीन। हम एक अंग हो सकते हैं पर हम मसीह में पूरी देह नहीं है। इसलिए उस एक अंग का एक ही काम है। यदि मैं एक अंग हूं तो मेरा काम होगा भविष्यवाणी करना। यदि प्रिंस भाई एक अंग है तो उनका काम होगा अन्य भाषा का अनुवाद करना। यदि गीतांजलि एक अंग है, हो सकता है उसका काम होगा चमत्कार का, चिन्हों का सेवा करना। तो भिन्न भिन्न वरदान हमें दिए गए हैं। हम मसीह में एक देह है, हम मसीह का एक अंग है। इसलिए हो सकता है हमारे अंदर एक वरदान हो तो मुझे और आपको ऐसे एक झुंड में रहना, ऐसे एक वातावरण में रहना जरूरी है जहां पर वरदानों की बहुतायत हो। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार हम परेशानियों में फंस जाते हैं, बहुत बार हम उन्नति नहीं कर पाते, बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन एक स्तर पर आकर रुक जाता है क्योंकि हमारे जो अंग पूरे नहीं है, हमारे जो आत्मिक अंग पूरे नहीं है, हम सराउंडिंग नहीं है, हमारे चारों तरफ आत्मा के वरदानों वाले लोग नहीं है। इसलिए भविष्यवाणियों से जो उन्नति होगा, यदि हमारे बीच में आवश्यकता नहीं है तो वो उन्नति रुक जाएगा। इसलिए अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का जो वरदान हमारे बीच में नहीं है तो अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला जो वरदान के द्वारा जो उन्नति होना है, शायद वो उन्नति रुक जाएगा। चंगा करने के वाला वरदान नहीं है तो हमारे चारों तरफ यदि कोई चंगाई करने वाली व्यक्ति नहीं है तो वहां पे उन्नति रुक जाएगा। इसलिए बहुत सारी कलीसियाओं का उन्नति रुक रखा है, वरदानों की बहुतायत नहीं है, वो चारों तरफ से घिरे हुए नहीं है वरदान पाए हुए लोगों के साथ। उनके चारों ओर एक ऐसा वातावरण नहीं है जहां पर वरदानों की बहुतायत हो। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या करना? अपनी कलीसिया को छोड़ के दूसरी कलीसिया ढूंढना जिसके अंदर सारे वरदान है। नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि ये संदेश परमेश्वर आपको इस कलीसिया में दे रहे हैं तो ये प्रार्थना करना और ये मेहनत करना, प्रभु इस कलीसिया में हम सब मिलकर आपकी आत्मा के सारे वरदानों को एक्टिवेट करेंगे। आमीन।
इस कलीसिया का एक एक व्यक्ति कम से कम एक वरदान पाएगा, और जब सारे वरदान हमारे पास होंगे तो ये कलीसिया संपूर्ण होगी। जब सारे वरदान हमारे पास होंगे तो हम मसीह की संपूर्ण देह होंगे। यदि सारे वरदान हमारे पास होंगे तो हम क्या होंगे? हम क्या करेंगे? उन्नति पाते चले जाएंगे। आमीन। समझ पा रहे हैं? यदि एक भी अंग नहीं है तो वो व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। पर ज्यादातर कलीसिया को एक ही धुन है, अन्य भाषा मिल जाए, अन्य भाषा मिल जाए, जरूरी है अन्य भाषा। अन्य भाषा बिल्कुल बेसिक है। वचन में लिखा है अन्य भाषा सबके ऊपर उतरता है, सबके ऊपर उतरा। लेकिन अन्य भाषा से आगे बढ़ना, दूसरे वरदानों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना कि आप वरदान पाए, आपकी कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना कि वो वरदान पाए, और जब वो वरदान पाएंगे और आप वरदान पाएंगे, हम संपूर्ण मसीह की देह बन जाएंगे। और जब हम संपूर्ण मसीह की देह बन जाएंगे, उस देह के द्वारा, उस कलीसिया के द्वारा वो कार्य होंगे जो यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे। आमीन, है ना? एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों 6 अध्याय के अंदर। बहुत परिचित वचन है, आप सब जानते हैं। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से है ही नहीं। हमारा युद्ध किससे है? आत्मिक शक्तियों से है। और आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए हम आत्मिक तो हैं, पर आत्मा के वरदान हमारे पास नहीं है, आत्मा की समझ हमारे पास नहीं है, आत्मा की बुद्धि हमारे पास नहीं है, आत्मा का प्रकाश हमारे पास नहीं है। आत्मा के वरदान यदि हमारे पास नहीं है तो हम उस युद्ध में लड़ नहीं सकते। समझे? तो वरदान मिलकर काम करते हैं, और जब वरदान मिलकर काम करते हैं तो हम देखते हैं कलीसिया की सेवकाई उन्नति पाता चला जाता है। हमारी लड़ाई जो है आत्माओं से है, और आत्माओं पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के संपूर्ण वरदान, यहाँ पे 9 वरदान लिखे हैं। कम से कम ये 9 वरदान कलीसिया के अंदर होने चाहिए, तब कलीसिया का हर एक जन उस अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय पा सकता है। यदि 9 वरदानों में से एक वरदान का भी कमी है तो बहुत बार हम देखते हैं कलीसिया के कई सारे लोग उन दुष्ट की शक्तियों के द्वारा, उन अंधकार की आत्माओं के द्वारा दबे हुए होते हैं और छूट नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज का संदेश कल प्रचार नहीं होगा। इस संदेश को प्रचार करने के बाद मुझे जो अप्लाई करना मैं करूंगा। मैं इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा के सारे वरदानों को मांग रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं परमेश्वर सारे वरदान देंगे या नहीं देंगे। यदि मुझे सारे वरदान दे देंगे तो मुझे प्रभु देंगे, मुझे विश्वास है, मैं मांग रहा हूं। लेकिन आप क्या करेंगे? ये संदेश कल प्रचार नहीं होगा। ये संदेश आपके लिए है, आज के लिए है। यदि आप चाहते हैं कलीसिया सशक्त हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ वरदानों से भरा हुआ एक झुंड हो, चारों तरफ आत्मिक वरदानों से भरा हुआ एक एटमॉस्फेयर हो, ताकि जब जिसकी आपको जरूरत हो चंगा करने की, आपके जीवन में चंगाई की जरूरत हो, चंगा करने वाला वरदान वाला व्यक्ति आपके जीवन में चंगाई के लिए प्रार्थना करे। आपको भविष्यवाणी की जरूरत हो, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे। ये सब काम हो और आपका जीवन बढ़ोतरी की और उन्नति की ओर बढ़ता चला जाए। जब कलीसिया विश्व के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, मैं जानता हूं प्रभु अपने सेवकों को सशक्त कर रहे हैं। परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, एक एक परमेश्वर के सेवकों के द्वारा कई तरह के वरदानों को परमेश्वर दे के इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्यों ना कलीसिया इस बात को समझ ले, कलीसिया एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करे, विश्वासी एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें सारे वरदानों की बहुतायत हो और हम सब संपूर्ण अंग बन जाएं। आमीन। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 वचन तक यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। ओके, इसमें ऐसा लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यता और उपदेशक थे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यता और उपदेशक थे।
जैसा बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश का राजा हेरोदिस का दूध भाई मेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु से उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहां पर कुछ भविष्यता थे और कुछ उपदेशक थे। उन भविष्यताओं और उपदेशकों से प्रभु ने बात किया, पौलुस और बरनबास को एक अलग काम के लिए भेजो। यदि वहां पर भविष्यता नहीं होते, पौलुस की बुलाहट का स्पष्टीकरण नहीं मिलता, पौलुस शायद यरूशलेम से नहीं निकलता और पौलुस का जीवन शायद सारी उम्र यरूशलेम में ही फंसा रहता, और यरूशलेम में फंसे रहने की वजह से जो कार्य प्रभु अन्य जातियों में करना चाहते थे वो कार्य नहीं हो पाते। ये भविष्यताओं के नाम बाद में हम नहीं पढ़ते, ये उपदेशकों के नाम बाद में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये उपदेशक को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इन भविष्यताओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया ताकि एक बहुत बड़े सेवक, एक महान सेवक की सेवकाई की शुरुआत को वो कर सके। आमीन। मैं जब प्रभु की सेवा में निकला, मैं ऐसे ही नहीं निकला, मेरे बहुत सारे अगुए थे। ओके, बहुत सारे अगुए थे। मेरी शुरुआत की सेवकाई जब मैं बाइबल स्कूल खत्म किया, मुझे जिन्होंने अगुवाई किया वो बुद्धि का वरदान, समझ का वरदान पाए हुए एक व्यक्ति थे। मैंने उनसे फोन करके पूछा मुझे आगे क्या करना, उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद प्रभु ने मुझे दर्शन देखने का वरदान दिया था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मुझे अगुवाई किया। उसके बाद प्रभु ने कई भविष्यताओं को भेजा और भविष्यताओं ने मुझे अगुवाई किया और मुझे आगे भेजा। आमीन। उसके बाद कई प्रेरितों को प्रभु ने मेरे लिए नियुक्त किया था, प्रेरितों ने मुझे अगुवाई किया। सो मेरी सेवकाई आज जो मैं हूं, जहां पर ऐसा नहीं है कि ये मेरे अपने की उपज है, मैं ही मैं था, नहीं। बहुत सारे भिन्न भिन्न वरदान इसके पीछे थे। भविष्यताओं ने मुझे सपोर्ट किया और जो बुद्धि का वरदान पाए हुए लोग, समझ का वरदान पाए हुए लोग और भिन्न भिन्न वरदान पाए हुए लोगों ने मुझे अगुवाई किया, मुझे मदद किया, मुझे समझाया, मुझे गाइड किया और मुझे आज यहां तक लेकर आए। आमीन, हालेलुया। लेकिन अब जब मैं कलीसिया में हूं, प्रभु मुझे यही बताते हैं, एक कलीसिया में वो सब गुण होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। चर्च में वो सब गुण होने चाहिए, लेकिन चर्च के लोग वरदानों को क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वरदान एक अंग है, एक अंग का कार्य है। वरदान एक अंग का कार्य है। हम मसीह के अंग हैं, पर यह मसीह का अंग मरा हुआ है यदि इसके अंदर वरदान नहीं है तो। मैं मसीह का अंग हूं, लेकिन मैं मरा हुआ हूं यदि मेरे अंदर वरदान नहीं है तो वरदानों का होना जरूरी है। क्यों ना हम एक ऐसा वातावरण बनाए, क्यों ना हम एक ऐसा एटमोस्फेयर बनाए जहां पर हमारे चारों तरफ पवित्र आत्मा के वरदानों से की बहुतायत हो। मैं कल्पना कर सकता हूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या ये कलीसिया, जिस कलीसिया में प्रभु ने हमें रखा है, क्या ये कैसी कलीसिया होगी जहां पर वरदान की बहुतायत होगी, जहां पर भिन्न भिन्न वरदान पाए हुए कलीसिया के लोग होंगे? जब आप वरदान पाए हुए होंगे तब आप सेवा करेंगे और तब आपकी सेवा बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर आपको चर्च से बढ़ाकर, और परमेश्वर आपको स्टेट में और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर स्टेट में, फिर नेशन में, फिर इंटरनेशनली इस्तेमाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। वरदान पाए हुए लोगों को प्रभु बांध के नहीं रखेंगे, वरदान पाए हुए लोगों को प्रभु भेजेंगे। वरदान पाए हुए लोगों के द्वारा प्रभु भारत के अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। वरदान पाए हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर दिल्ली के अंदर एक वातावरण को क्रिएट करना चाहते हैं। वरदान पाए हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर भूमंडल में एक वातावरण को क्रिएट करना चाहते हैं। वरदान पवित्र आत्मा का एक प्रकटीकरण है और पवित्र आत्मा की बहुतायत को परमेश्वर इस संसार में दिखाना चाहते हैं। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया है कि उन वरदानों की बहुतायत को पाकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। आमीन, हालेलुया। आज से क्या करेंगे? क्या उपवास करेंगे? करना चाहिए। क्या प्रार्थना करेंगे?
करना चाहिए। क्या परमेश्वर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे? करना चाहिए। लेकिन एक अंतिम बात मैं आपको बताऊं, जो कुरिन्थियों की किताब में ही हमने देखा है 12 अध्याय के अंदर, जो अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन क्या लिखा है? 12 का 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। वरदान हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलते हैं, और पवित्र आत्मा बांटता है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें वरदान बांट देता है। कब किसको कौन सा वरदान देना है वो पवित्र आत्मा जानता है। आमीन। हालेलुया। आपको वरदान मिलेगा, आपको वरदान को मांगना है, आपको परमेश्वर के सामने रोना है, और वरदानों के लिए भूखे और प्यासे होना है। और आप ये समझना है, मेरी कलीसिया अंगहीन कलीसिया है, मेरी कलीसिया भी अंगहीन कलीसिया है। मेरी कलीसिया के पास भविष्यवाणी का अंग नहीं है, मेरी कलीसिया के पास चंगा करने वाला एक अंग नहीं है, मेरी कलीसिया के पास ओ हालेलुया अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला एक अंग नहीं है। मुझे वो अंग बनना है। ऐसा आपको निरंतर प्रार्थना करना है। यदि आपकी प्रार्थना में सच्चाई होगा, यदि आपका समर्पण सही होगा, यदि आप निस्वार्थ प्रार्थना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा वो वरदान आपको देगा, और आपके जीवन के द्वारा कलीसियाएं सशक्त हो जाएंगी। आमीन। और एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि हम उस दुष्ट की, अंधकार की शक्तियों को पराजित कर देंगे, हम उसको भगाएंगे और उसके ऊपर जय पाएंगे। वरदान मांगना जरूरी है, आपके हिस्से का वरदान मांगना जरूरी है। परमेश्वर ने आपको यीशु की देह का एक अंग बनाया है, और अंग कार्य ही नहीं होना चाहिए। हर एक अंग का एक कार्य होता है, आपका भी एक कार्य है। नहीं तो कुछ ना कुछ वरदान आपके लिए प्रभु ने रखा है, आप नहीं मांग रहे, आप परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति में रुकावट है। ये जो जूम मीटिंग है, ये एक अपने में एक चर्च है। आमीन। ये जो जूम मीटिंग चल रहा है, ये अपने में एक चर्च है। आने वाले दिनों में हम इस जूम मीटिंग को एक चर्च का नाम देने जा रहे हैं, ऑनलाइन चर्च। ओके, ये जूम मीटिंग एक ऑनलाइन चर्च बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे जूम मीटिंग का लिंक मांगते, अभी मैं किसी को नहीं देता। सो इसलिए हम आने वाले दिनों में वरदानों को पाए, हम जूम मीटिंग में कैसा एटमोस्फेयर बनाए। ओके, अब जाके चुपचाप जाके सो जाना। ओके, भूल जाना, कल सुबह उठना और फिर टीवी देखना 4-5 घंटे, अच्छा कोई पिक्चर देख लेना। ये करना है क्या? नहीं, जागृत रहना, प्रभु में जागृत रहना। मेरा समय कीमती है। मनुष्य की उम्र 70 साल 80 साल, बहुत बल से 80 साल। एक एक दिन, एक एक समय, एक एक घंटा कीमती है। आप आपका समय कहां दे रहे हैं मुझे पता नहीं। आपके समय का वैल्यू समझो, उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु आपको आशीष दे। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, हमारा हर दिन जूम मीटिंग होता है। ओके ओके, हर दिन हमारा जूम मीटिंग होता है, और जूम मीटिंग में और बहुत सारी चीजों को हमें इंप्रूव करना है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, वीडियो का क्वालिटी बहुत वीक आ रहा है, वीडियो का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। ओके, माइक सिस्टम और बढ़िया माइक सिस्टम चाहिए हमें, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। ओके, हमें नेशनल लेवल पर अपने इस सेवकाई को लेकर जाना है। तो एक बात आप समझना, जूम मीटिंग 30 दिन नहीं है, 28 दिन जूम मीटिंग चलता है। 4 संडे होते हैं, 26 दिन जूम मीटिंग चलता है महीने में। 26 दिन के बाद एक दिन हम जूम मीटिंग में ऑफरिंग हुआ करेगा। ओके, महीने के एक दिन में जूम मीटिंग में ऑफरिंग हुआ करेगा। आप ऑनलाइन उसको पे करना है, 10, 20, 50, 100 जो भी आपके मन में आता है, कोई कंडीशन नहीं है। ओके, तो आप कम से कम जूम मीटिंग में एक ऑफरिंग उठाएं। उस ऑफरिंग के द्वारा हम अपने इस मीटिंग को ही बेटर करने की कोशिश करेंगे। वो जो ऑफरिंग आया करेगा, हम अपने रिकॉर्डिंग को, अपने जूम मीटिंग के और चीजों को बेटर करके, और हम इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में यदि प्रभु ने चाहा तो, अभी जो बेसिक मैं आपको दे रहा हूं, आप उसमें ही सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और प्रभु के सेवकों को भी जोड़ेंगे, अगर आप ये जो बेसिक है आपका क्लियर हो गया तो। ओके, यदि आप प्रभु में बढ़ने वाले हो जाएंगे तो
मेरे से बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यूहन्ना तो कहता था कि मैं यीशु के पांवों की जूती के बंधन खोलने के काबिल नहीं हूं। मैं कहता हूं भारत के अंदर इतने बड़े बड़े प्रभु के अभिषेक है, मैं उनकी जूती के बंधन को खोलने के भी काबिल नहीं हूं। लेकिन आप जो मैं सिखा रहा हूं उसमें ही आप नहीं बढ़ पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे इनवाइट करेंगे? ओके, लेकिन यदि आप बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में जूम मीटिंग में हम और कई प्रभु के अभिषिक्त दासों को इनवाइट किया करेंगे, वो आपके लिए आशीष का कारण होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होने पाए। कल गुड फ्राइडे है, 12 बजे चर्च है, आपके घर के लोगों को बोलना है जरूर मीटिंग में आए, परमेश्वर आशीष देगा। और के परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।